नमस्ते वाला भाइयों बहनों। कविता शिक्षण की प्रणालियाँ आ शीर्षक अंतर्गत आज આપણે 7 એવી પ્રણાલી શીખવાની છે કે જે આપણી ટાટ એચ અને ટાટ એચએસ બંને પરીક્ષામાં ખૂબ મહત્ત્વની છે। તમે 2023નું પ્રશ્ન પેપર જોયું છે તો એમાં એક પ્રશ્ન પણ આપેલો છે કે ખંડિયાન્વી પ્રણાલી ગદ્ય કી હે હા કે ના, આ રીતનો એક આખો પ્રશ્ન છે। તો ગયા વખતે એ પૂછાણો, કદાચ આ વખતે એ સિવાયની બીજી પણ પૂછાઈ જાય તો આપણે એ 2 માર્ક કે 3 માર્ક કે 1 માર્કમાં જ્યાં પૂછાય ત્યાં આપણો માર્ક કપાય નહીં, એની પૂરી તકેદારી આપણે સૌએ રાખવાની છે। એ બધી બાબતને ખ્યાલમાં રાખી આજે તમારી સમક્ષ આ કવિતા શિક્ષણની જે પ્રણાલિયા છે એની આપણે પરિચય પ્રાપ્ત કરવાનો છે। ક્યારેક મોટો પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ જાય કે કવિતા શિક્ષણ કી પ્રણાલિયા સમજાઈએ, તો આ 7 પ્રકારની પ્રણાલી છે તમારે ટૂંકમાં વર્ણવવાની હોય છે। તો કઈ કઈ છે, કેવો એનો મૂળ અર્થ છે, શું એનો હેતુ રહેલો છે, એના વિશે જરૂરથી આ વિડીયો છે તમે જોજો। એક વખત વિડીયો જોશો તો તમને આ બધી જ પ્રણાલીનો છે ખ્યાલ આવશે। અને હિન્દી વિષયના દરેક ભાઈઓ બહેનો માટે આપણે અવનવી પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વના વિડીયો છે એ બનાવી રહ્યા હોય છે। તો તમારી ફરજ છે કે વિડીયો પૂરો જોવો, લાઇક શેર કરવો અને કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો કે જેથી કરીને મને એક નવી તાકાત મળે કે આવનારા વિડીયો પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ ખૂબ ઉપયોગી હોય તેવા હું બનાવી શકું। તો હવે વધારે સમય નહીં લેતા આપણે જોઈએ કવિતા શિક્ષણની પ્રણાલીઓ। કવિતા શિક્ષણ કી પ્રણાલી એમાં સૌથી પહેલી છે ગીત तथा अभिनय प्रणाली। एना विषय જોઈએ। एनो मूल अर्थ है, इस प्रणाली में कविता को केवल पढ़ा या रटा नहीं जाता बल्कि उसे सुंदर संगीत, लय, ताल और शारीरिक हाव भाव के साथ गाकर सिखाया जाता है। किसके लिए उपयोगी है? यह प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों की कविता शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ और मनोवैज्ञानिक विधि है। कार्य प्रणाली देखते हैं। शिक्षक पहले स्वयं पूरी लय और अभिनय के साथ कविता गाते हैं, फिर बच्चे आनंद लेते हुए सामूहिक रूप से शिक्षक का अनुकरण करते हैं और झूमते हैं। यह खेल खेल में शिक्षा और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। तो आ रीते गीत और अभिनय प्रणाली। बीजो प्रणाली है शब्दार्थ कथन प्रणाली। आनो मूल अर्थ है, इस प्रणाली में शिक्षक कविता की पंक्तियों को पढ़ने के बाद उसमें आने वाले प्रत्येक कठिन शब्द का अर्थ शब्दार्थ बताते हैं और फिर पूरी पंक्ति का सरल अर्थ या अनुवाद समझाते हैं। किसके लिए उपयोगी? यह मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोग की जाती है, जहां छात्रों का भाषा ज्ञान बढ़ाना होता है। मुख्य केंद्र, इस विधि का पूरा जोर कविता के भाव या आनंद पर न होकर शब्दों के अर्थ और व्याकरण को स्पष्ट करने पर होता है। इसे शिक्षक प्रधान विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें शिक्षक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। तीजी है खंडियान्वी प्रणाली। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न पूछाई गयो है 2023 में। टाट हायर सेकंडरी के सेकंडरी बेमांथी एक में पूछाई गयो है। आनो मूल अर्थ है, खंड का अर्थ है टुकड़ा और अन्वय का अर्थ है व्याकरण के अनुसार शब्दों को सही क्रम में रखना। इस प्रणाली में कविता को एक साथ समझाने के बजाय उसे छोटे छोटे अंशों में, टुकड़ों में बांटकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसे प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शिक्षक कविता के भावों को स्पष्ट करने के लिए छात्रों से लगातार प्रश्न पूछते हैं। इसकी उपयोगिता, यह मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर की उन कविताओं को पढ़ाने के लिए उत्तम है जिनमें काव्यात्मकता कम होती है और विचार, उपदेश या संदेश अधिक होते हैं। એટલે આ ખંડિયાન્વી પદ્ધતિ છે એ કાવ્ય શિક્ષણ માટે છે, પદ્ય શિક્ષણ માટે છે, ગદ્ય માટે નથી। એ પ્રશ્ન એવો હતો કે આ ખંડિયાન્વી પદ્ધતિ ગદ્ય માટે છે કે પદ્ય માટે, આનામાંથી ઉત્તર આપવાનો હતો। તો આપણે હવે નહીં ભૂલીએ કે આ ગદ્ય માટે નહીં પણ પદ્ય માટે હતો। चौथी प्रणाली है व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक कविता को केवल शाब्दिक अर्थ नहीं बताते बल्कि कविता में एक एक अंश, भाव और अंतर्निहित संदेश की बहुत गहराई से और विस्तृत व्याख्या करते हैं। यह उच्च कक्षाओं
यानी कि 10-12 और कॉलेज के लिए कविता शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य कविता की भाव स्पष्ट करना और छात्रों को सौंदर्य अनुभूति, काव्य के असली आनंद और रस तक पहुंचाना है। यह प्राचीन काव्य जैसे कबीर, तुलसी, सूरदास, बिहारी के दोहे पर पद को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। 5वीं है व्यास प्रणाली। मूल अर्थ। व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना। इस प्रणाली में शिक्षक एक कथावाचक या व्यास जी जैसे मंदिरों में कथा सुनाने वाले पंडित जी की भूमिका में आ जाते हैं। वे कविता के लिए एक एक पद को लेकर कथा, कहानियाँ, दृष्टांतों और उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही रोचक और विशाल रूप में समझाते हैं। किसके लिए उपयोगी है? यह मुख्य रूप से उच्च कक्षाओं और कॉलेज के लिए उपयुक्त है, जहां विद्यार्थियों को बौद्धिक स्तर पर बड़ा हो चुका होता है। व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप। यह विविध मूल रूप से व्याख्या प्रणाली जैसी ही है, लेकिन इसका दायरा उससे भी अधिक बड़ा होता है। उसमें कविता के भाव को समझाने के लिए शिक्षक पूरी तरह स्वतंत्र होकर विषय को व्यापक रूप दे देते हैं। 6ठी प्रणाली से तुलनात्मक प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक किसी कविता को पढ़ाते समय उसके भाव, विचार या भाषा शैली को अच्छी तरह समझाने के लिए उसी के सामने या उसी के विपरीत भाव वाली किसी दूसरी कविता से उसकी तुलना करते हैं। एक कविता पढ़ाने वाले थे, उसके साथ दूसरी कविता की तुलना करते हैं। यह मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जहां छात्रों में 2 अलग अलग विचारों को समझने और परखने की क्षमता विकसित हो चुकी होती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने भाषा और विचारों का व्यापक दायरा रखना है, ताकि वे कविता के गहरे अर्थ को समझ सके। 7वीं प्रणाली है समीक्षा प्रणाली। इसका मूल अर्थ है गुण और दोषों की परख करना। इस प्रणाली में कविता के केवल अर्थ या भाव को नहीं समझा जाता, बल्कि एक आलोचक की तरह कविता के कलात्मक, भाषाई और वैचारिक पक्षों की गहराइयों से जांच की जाती है। यह कविता शिक्षण की सबसे उच्च स्तरीय विधि है। इसका उपयोग केवल उच्च कक्षाओं, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ही किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों में साहित्य को परखने, उसकी आलोचना करने और अपनी स्वतंत्र राय बनाने की क्षमता विकसित करती है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે 7 પ્રકારની કવિતા શિક્ષણની પ્રણાલી જોઈ છે। એનો મૂળ અર્થ જોયો, વ્યાખ્યા જોઈ અને એનો કયા સ્તરના વિદ્યાર્થી સુધી ઉપયોગી છે। તો ખરેખર આ 7માંથી જો એકાદી આવે તો આપણે ખૂબ સારી રીતે લખી શકીએ એવા હેતુ સાથે આપણે આ વિડીયો બનાવેલો હતો। જો સારો લાગે તો કોમેન્ટ કરી અને કહેજો કે ખરેખર કેવો છે, જેથી કરીને આપણે નવા જ વિડીયો છે બનાવી શકીએ।